हम्म, तो समझते हैं अपन कि ब्लड को किस तरह से ये सभी अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो देखो इसमें ना दो पाइप होता है मेनली। ठीक। तो दो पाइप होता है, ये क्या करता है ना कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ब्लड है वो लाता है, किस में लाता है, तो हार्ट में लाएगा, इधर वाला हार्ट में। तो इधर वाला हार्ट में लाएगा और इधर से फिर क्या करता है ना, इसको फिर भेज देता है किस में, ये तुम्हारा फुफ्फुस में यानी कि फेफड़ा में। अब फेफड़ा में वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकल जाता है। ठीक। और इसमें ऑक्सीजन मिला करके ये फिर आएगा इस वाले चैम्बर में। ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 4 वो घर हैं। ठीक। कौन कौन सा है, नीचे। ठीक है, नीचे यानी कि नी से नीचे और नी से नीलय। ठीक है, ये वाला नीलय हो गया हम लोग का। देखो ये हमारा नीलय हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हो गया, एक इधर एक इधर। तो इधर वाला दाया नीलय। ठीक है, नी से नीचे, नीचे में है तो दाया नीलय, और इधर बाया नीलय। ऊपर ऊपर होता है, हाँ तो ऊपर अलिंद। ठीक है, क्या होता है, अलिंद। तो ऊपर हो गया दाया अलिंद और बाया अलिंद। ठीक है, 4 भाग होता है, मतलब 4 चैम्बर होता है, 4 को घर होता है हार्ट में। ठीक। मछली वगैरह में 2 होता है, सांप वगैरह में या फिर टेटपोल वगैरह में इसमें 3 होता है। ठीक है, 3 चैम्बर होता है। और जो आकार होता है हम लोग का हार्ट, ये मुट्ठी के बराबर होता है, ज़्यादा बड़ा 1 किलो 2 किलो का नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ मुट्ठी के बराबर होता है। चलो देखो, सब जगह हम लोग का ना कपाट लगा होता है, और समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जो होगा इस माध्यम से आएगा। ठीक। तो इसमें कौन सा ब्लड होता है, इस माध्यम से जो भी ब्लड आएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है ब्लड में। और यहाँ पे मतलब कि लोड होता है, यहाँ पे मतलब जमा होता है। और जैसे ही इस पर लोड ज़्यादा अधिक होता है, ये कपाट जो है खुल जाता है। ठीक है, हाँ ये कपाट खुल जाता है, फिर इसमें आ जाएगा। ठीक, यानी कि दायां नीले में आ जाएगा, और यहाँ से हच्चाक से मारेगा इसको, यहाँ से प्रेशर मारेगा ढबाक सका। देखते हो, मतलब जो हृदय होता है पंप करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मारता है। ठीक है, जब यहाँ से मारेगा तो देखो यहाँ यहाँ पर भी कपाट लगा हुआ है, मतलब यहाँ से तो ऊपर चल जाएगा लेकिन लौट करके आएगा नहीं। ठीक है, हाँ तो यहाँ से तो फिर आ जाएगा लेकिन फिर भी लौट के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब पंप करेगा पता चला कि इसमें भी आ रहा, फिर इसमें चल जा रहा। ठीक, तो जब आएगा तो यहाँ पर लोडेड पड़ेगा, यहाँ पे तो कपाट खुल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हड़ास से मारेगा नीचे से, तो इस पाइप के माध्यम से हमारा कहाँ चल जाएगा, फुफ्फुस में यानी कि फेफड़ा में चल जाएगा। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिला करके फिर वापस आएगा। ठीक है, इस पाइप के माध्यम से फिर आएगा हमारा कहाँ पे, तो बायां अलिंद में आएगा, यहाँ पे जमा होगा, लोड पड़ेगा, ये का पार्ट फिर खुलेगा, और जब ये खुलेगा तो यहाँ पे जमा होगा, फिर इधर से मारेगा। ठीक है, चाक से मारेगा तो प्रेशर देगा, और जब प्रेशर देगा तो इस नली के माध्यम से देखो यहाँ पर भी कपाट लगा हुआ है, तो 4 जगह कपाट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब प्रेशर मारेगा इधर तो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और ऊपर में सभी जगह ब्लड मतलब कि सभी जगह अंग में क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ठीक, तो 2 तरह का पाइप होता है, एक ले जाने वाला और एक लाने वाला। यानी कि इसमें 2 पाइप होता है, तो मतलब कि ब्लड को ले जाता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन सहित ब्लड को ले जाता है, उसको धमनी कहा जाता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मिक्स हुआ रहता है ब्लड में, वो जिस माध्यम से आता है वो जो पाइप होता है उसको कहा जाता है सीरा। ठीक होगा, मतलब कि 2 इसमें पाइप है, एक है धमनी एक है सीरा। ठीक, तो धमनी में ना ये 3 पाइप होता है, मतलब कि छोटा बड़ा, मतलब जिस मोटाई हो गया थोड़ा कम मोटाई है और उससे भी कम मोटाई है, तो 3 तरह के हमारा जो पाइप हो गया। ठीक, तो एक होता है धमनी, एक महाधमनी, और एक होता है केशिका। ठीक, उसी तरह सीरा में सीरा, महासीरा और मतलब सीरा केशिका। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऊपर में जो होता है छिछरा जाने पर
त्वचा में हल्की हल्की मतलब निकलता है क्या, मतलब ब्लड निकलता है, ठीक है ना। तो जो हल्का हल्का ब्लड निकला वो किससे निकला है, सीरा केशिका से या फिर धमनी केशिका से, ठीक है। जो ब्लड मतलब हृदय से ऑक्सीजन सहित, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, वो 120 के मतलब रफ्तार से जाता है और उधर से लौटते समय 80 के रफ्तार से आता है, ठीक है ना, मतलब कि 120/80। तो 120/80 के 80 से धड़कता है, ठीक है ना। चलो देखो, ये जो तुम्हारा दिख रहा, देखो ये ब्लू ब्लू है ना, वो है सीरा, ठीक है। ये देखो ब्लू ब्लू जो नस है गया है वो है सीरा, और जो रेड रेड कलर का गया है सारा पाइप, एक तरह का ये जो हार्ट है ना ये मोटर है, ठीक। और मोटा वाला जो है वो सारे पाइप है, कोई पतला है कोई मोटा है, और सबसे पतला हो गया तो वो केशिका, ठीक है ना। हाँ, तो इस केशिका में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल, मतलब कि दोनों सिराओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो केशिका। तो इसमें दोनों चीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, और दोनों दोनों मतलब कि सिरा और धमनी को जोड़ कर रखता है, ठीक। तो देखो ये जो ब्लू ब्लू कलर का ये है सिरा, ठीक, और ये जो रेड कलर का है वो है धमनी, ठीक है। हार्ट होता है ना किस तरह से पंप कर रहा, धड़क रहा, धक 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 कर रहा, ठीक। हाँ, तो इसी टाइप से हमारा हार्ट धक धक आता है, पंप करता है। चलो अब ना लिखना स्टार्ट करो, कॉपी पेन निकालो, आराम से लिखो, ठीक। देखो समझो, वहन, वहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सारे रुधिर यानी कि खून द्वारा वहन होता है, ठीक, अर्थात सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमारे पूरे शरीर में रुधिर नलियों का परिपथ है, ठीक। हमारे शरीर में ना मतलब कि पाइप बिछा हुआ है, ठीक, खून को बहने के लिए पाइप बिछा हुआ है, ये समझो। तो हमारा हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। जिस तरह से मोटर होता है और पाइप होता है ना, तो मोटर पंप हो गया हमारा हृदय, और नलिया जो हो गया, छोटा छोटा पाइप हो गया, कोई लंबा कोई मोटा, वो सब सारे क्या हो गए, पाइप है। मतलब जो रुधिर को इन नलियों के द्वारा सारे जगहों पर पहुंचाता है, अर्थात रुधिर के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर कोई पोषक तत्व हो, वो नलियों के माध्यम से सारे जगह सारे अंग अंग तक पहुंचाया जाता है। तो पूरे शरीर में भोजन तथा वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करना वहन कहलाता है। वहन के घटक कौन कौन से हैं, हृदय है, रुधिर है, वाहिकाएं आदि या फिर प्लेटलेट्स हैं, ठीक। तो मानव में वहन, तो यहाँ पे ना हार्ट का डायग्राम बना लेना, ठीक है। यहाँ पे हार्ट का डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा, तो आप लोग ने यहाँ पे बना लेना, ठीक है। चलो देखो, मानव में वहन, हमारे शरीर में वहन हृदय पंप द्वारा होता है, ठीक। हमारा हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक। जो हार्ट है ना, जो हृदय हमारा है मुट्ठी के आकार का है। रुधिर यानी ब्लड, ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन से युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन होता है। तो हमारा हृदय में 4 कोष्ठक हैं, ठीक। हमारे शरीर में कितना कोष्ठक, कितना घर है, तो 4 है। कौन कौन सा, तो दाया अनिंद, दाया निलय, फिर बाया निलय, बाया अनिंद, ठीक है ना। तो हृदय को 2 भागों में बांटा जाता है, अलिंद और एक निलय, ठीक है। तो हृदय में भाग 2 भाग में बांटा गया है। दायां भाग, इसका 2 क्या है, कोष्ठक है,
दायां भाग में 2 कोष्ठक है, अलिंद और एक निलय। तो दायां अलिंद, दायां निलय। फिर बायां भाग में बांटा गया है, बाएं भाग में 2 भाग, बायां अलिंद और दायां निलय। यहाँ पे ना बायां, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधारना, बायां जो ना स्थल और जल दोनों में रहते हैं। जैसे मेढक, मेढक का 3 कोष्ठक होता है, सांप का 3 भाग होता है, कि जो हार्ट उसका 3 भाग में है, मछली का 2 होता है। ठीक, चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में 4 कोष्ठक के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ना गूगल से लिखना इसको। ठीक, मतलब होमवर्क एक तरह के हैं, किसी से पूछ कर या फिर किताब में से ढूंढना मिल जाएगा, या फिर गूगल वगैरह से ढूंढ करके लिख लेना। चलो आ जाओ। तो निलय जो है अलिंदों की अपेक्षा बड़ी होती है और इनकी भित्तियाँ भी मोटी होती है। किसका? तो निलय का। अब ना हम लोग समझते हैं कि फेफड़ा में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करता है। ठीक है ना, फेफड़ा में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करता है वो समझते हैं। तो फुफ्फुसीय शिराओं से शुद्ध रक्त, ठीक, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त, मतलब कि फेफड़ा में से निकलते हुए क्या रक्त, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक, फिर बाएं अलिंद में रुधिर पर्याप्त मात्रा में भरने पर द्विवलन, मतलब कि फिर कपाट खुल जाता है और रक्त बाएं निलय में आ जाता है। देखो यहाँ पर ना फिगर बना लेना, चित्र 6.11, पेज नंबर 118। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, कपाट खुल जाता है और रक्त बाएं निलय में आता है, बायां अलिंद शिथिल हो जाता है। बाएं निलय के भरने पर रुधिर जो महाधमनी में पंप किया जाता है, यहाँ से यह धमनिकाओं आदि में भेज दिया जाता है और अंत में इसे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचा दिया जाता है। शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीजनित ब्लड शिराओं आदि से होते हुए यह महाशिरा में पहुंचता है और यहाँ से यह दायां अलिंद में जाता है। इसके पश्चात यह द्विवलन कपाट खुलने से दायां निलय में रक्त आ जाता है। अंत में इसे दायां निलय के द्वारा फुफ्फुसीय धमनी में भेज दिया जाता है। ठीक, तो फुफ्फुसीय धमनी से इसे ऑक्सीजनित करने के लिए फुफ्फुस में भेज देते हैं। इस प्रकार एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण या फिर द्विवलन कहते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं का भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। अनुशीतलन दाब क्या है, इसको पेज नंबर 118 में आप पढ़ना। ठीक है, उसमें पढ़ोगे कि स्पाइगनोमीटर जो है, स्पाइगनोमीटर जो एक यंत्र है जो कि रक्तदाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है ना, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चलते हमने ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखा है। चलो अब समझते हैं ना कि ब्लड क्या है। ठीक, ब्लड को रुधिर कहते हैं। हाँ, रुधिर, रक्त, ब्लड, ये सब। तो रक्त एक ना तरल संयोजी उत्तक है, मतलब कि जोड़ करके रखता है, एक लिक्विड है जो यह लाल रंग का होता है। ठीक, इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और साथ में पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन करता है। ठीक, तो रुधिर वाहिकाएं के 3 प्रकार होते हैं। जो पाइप होता है ना, जो बहने के लिए ब्लड पाइप होता है, मोटाई उससे भी कम होता है। तो 3 प्रकार का होता है, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा और एक होता है केशिकाएं। ठीक, तो धमनी का क्या काम है वो समझ लेते हैं। फिर देखो,
धमनियाँ ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है, हृदय से सारे अंग तक ले जाती है। इसमें शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन, इसमें ना ऑक्सीजन होता है। तो इसके रक्तदाब कम उच्च होता है। इसकी दीवारें जो होती है मोटी व लचीली होती है। ठीक है, एक तरह का पाइप है। अधिकांश धमनियाँ गहराई में पाई जाती है। इनका रंग जो होता है गुलाबी या चटका लाल रंग का होता है। इनके भीतर कपाट नहीं होता। ठीक है ना। जैसे महाधमनी, फुफ्फुस धमनी इत्यादि। देखो केशिका ना एक मतलब पतला सा पाइप होता है, मतलब जो कि हम वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, हाँ, वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है केशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, हाँ, पतला पतला सा पाइप होता है। अब समझते हैं शिरा। शिरा क्या है? तो शिराएं ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त लेकर हृदय में पहुंचाती है। ठीक है ना। जो भी ब्लड हृदय से क्या हुआ है सभी अंगों तक गया है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। फिर उसके बाद शिरा जो होता है ये क्या करता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, ठीक, मतलब कि इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक, तो इसका रक्तदाब कम होता है, इसका जो प्रेशर होता है कम होता है। इनकी दीवारें पतली होती है। अधिकांश शिराएं सतह पर पाई जाती हैं। इनका रंग जो होता है गहरा लाल होता है। इनके भीतर कपाट होते हैं। ठीक है। जैसे महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा इत्यादि। अब समझते हैं, एक क्वेश्चन है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आंसर देखो फिर। स्तनधारी तथा पक्षियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मतलब कि यहाँ हार्ट से क्या ब्लड निकलता है, वो फुफ्फुस में जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और फिर हृदय में यानी हार्ट में आता है। ठीक है, हाँ, तो स्तनधारी तथा पक्षियों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। अब समझते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है या फिर बिंबाणु का अनुचरण। हाँ, तो ये हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती है। कौन करती है? तो प्लेटलेट्स। जब हम घायल हो जाते हैं तो रुधिर यानी कि खून, ठीक है, वहनियों यानी रुधिर जो ब्लड है वहनियों के फटने से रुधिर स्राव होता है। जब हम गिर जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो जो पाइप होता है ना फट जाता है। ठीक, इससे रुधिर की हानि होती है, बहने लगती है तथा पंपिंग दाब जो होता है कम आती है। प्लेटलेट्स जो है रुधिर स्रावित स्थान पर जाल बना देती है जिससे रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर का स्रावन रुक जाता है तथा आक्रमण करने वाले रोगाणुओं को नष्ट भी कर देता है और धीरे धीरे जो हमारा घाव है वो भर जाता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम होगी तो जब हम घायल होंगे, जब हम गिरेंगे तो हमारा जख्म जो होगा बनेगा ना वो जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर समझो। अब देखो लसिका किसको कहते हैं? तो लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। ठीक है, बहने के लिए सहायता करता है।
इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। रंगीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक, तथा यह कोशिका झिल्ली के छिद्रों से होकर बाहर निकले हुए प्लाज्मा प्रोटीन तथा रक्त कोशिकाओं के मिलने से बनता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं ना पौधों में परिवहन कैसे होता है। हाँ, तो पादपों में परिवहन या फिर पौधों में परिवहन, जंतुओं की तरह ही पादपों यानी पौधों में भी विभिन्न पोषक तत्व को सभी जगहों पर पहुंचाने की आवश्यकता होती है। पेड़ या पौधों के पूरे भाग को जल तथा अन्य खनिज जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा लवण मिट्टी से प्राप्त होता है, जिसे जड़ के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी ओर पेड़ तथा पौधों के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है, ये तो सब जानते हैं, जिसे पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी पौधों में परिवहन के लिए दो तरह के उत्तक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? जाइलम तथा फ्लोएम। तो एक क्वेश्चन ना यहाँ से लिखूँ, देखो पेज नंबर 122, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेना, एक जाइलम एक फ्लोएम, मतलब कि ये जो इसका भी आंसर है और इसका भी आंसर है। ठीक, चलो तो जाइलम का क्या काम होता है ना, तो इसमें ना मतलब कि जड़ से मतलब कि एक पाइप सभी जगह तक बिछा हुआ होता है। इसमें खनिज तथा जल जो होता है सारे जगह तक पहुंचा जाता है। और फ्लोएम का क्या काम होता है ना कि प्रकाश संश्लेषण से जो भी खाना बनाया गया है, भोजन बनाया गया है, उसको ना सारी जगह तक पहुंचा देता है। चलो समझते हैं फिर। ये दोनों उत्तक मिलकर पादपों यानी पौधों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से जहाँ पर पादपों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, अर्थात परिवहन कहते हैं। ठीक है, अर्थात परिवहन कहलाते हैं। चलो हमारा टॉपिक है कि पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। तो कौन करता है? तो जाइलम। जाइलम क्या है? एक उत्तक है। देखो तो पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के उत्तक जिसे जाइलम कहते हैं के द्वारा होता है। ठीक, जाइलम किसे कहते हैं वो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन है कि पेज नंबर 122 में ही है, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेना। जाइलम उत्तक नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम उत्तक पौधों में जल का परिवहन करते हैं। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जाल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण नाइट्रोजन, फास्फोरस भी विलय के रूप में उपस्थित रहते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाए जाते हैं। पौधों में अधिकतर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की प्रक्रिया होती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का काम क्या है? देखो, वाष्पोत्सर्जन के कारण खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मृदा जल में खनिज
लवणों की मात्रा बहुत कम होती है। अतः जितना अधिक पौधे अवशोषित करेगा उतने ही अधिक लवण पौधे में उपलब्ध होगा, तब जा कर के उसे पोषण मिल पाएगा, तो वो जल्दी ग्रो करेगा पेड़ या पौधा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में ताप का नियमित होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा यानी कि मीठापन आदि पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात जाइलम ऊतक द्वारा जल को पेड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम लोग कि पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण। पेड़ तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, जो भी प्रकाश संश्लेषण से खाना बना है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन हस्तांतरण कहलाता है। इन पोषक तत्वों का हस्तांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में होता है। फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण आवश्यकतानुसार दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे की तरह। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का हस्तांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है वो लिखना है। ठीक है, 1.1 2 3 पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिख लेना। तो बुक में या फिर जो हमने पीछे पढ़ा उसी में से ढूंढ करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना। ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो फिर कमेंट करना।